बोले क्या बात है, माइक से बोलिए। प्रीत बाधा से प्रीत परेशान बाधा, ऐसे बैठिए, सीधे बैठिए, चेहरा इतना, चेहरा तो खोलिए जब दिखाई दे, घर के लोग दिखे। हाँ, कहाँ से आई हैं? दमोह से। दमोह से। दमोह कहाँ पड़ता है? दमोह ये सागर दमोह। अच्छा, सागर दमोह। क्या दिक्कत है बेटा आपको? पेट में दर्द रहता है? नहीं, प्रीत बाधा से। कान में दिक्कत है? कान में दिक्कत नहीं है, जैसे खाना खाने बैठते हैं तो खाना खाने भूख लगती है, खाना खाने बैठे तो उल्टी आने लगती है। ओ, उल्टी आने लगती है। हाँ। अच्छा, शादी आदि करना है कि नहीं करना है? हाँ, अगर नौकरी लग जाए तो उसके बाद तो ठीक है, ऐसा ही सोचूंगा मैं भी बताता हूँ, कोई देखता हूँ कोई लड़का नौकरी वाला मिल जाए और हमें भी लग जाए और तुम्हें भी लगे, ठीक है, ऐसा ही सोचूंगा। तो फिर पेट में उल्टी होना और सब बंद हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रेत बाधा। प्रेत बाधा। सवारी अभी तक कहाँ का दिखाया आपने? 8-9 जगह दिखा चुकी हूँ और 11 बार बागेश्वर धाम भी हुआ है। बागेश्वर? अच्छा, मेरा भाई है धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है, आप वहाँ गई हैं, उन्होंने क्या बताया महाराज जी ने? गुरुजी से मिलने नहीं मिला। मिलने नहीं मिला गुरुजी से। अच्छा, मिले नहीं है, तो वहाँ पेशी आई थी? हाँ। खेली थी आप? हाँ। अच्छा। आपने वहाँ क्या क्या किया? वहाँ पे वो जैसे मतलब वो प्रेतराज सरकार का जो दरबार लगता है, हाँ। उधर अंदर जाते ही पेशी आने लगती है। हाँ। हाँ, ये पेशी आ गई, फिर क्या भाव? फिर वो उठा पटक। तुम्हें होश है? तो आधा आधा ऐसे आंखों से जैसे वो ऐसे ऐसे राउंड लगते हैं। अच्छा, तो आधा होश रहता है और आधा दूध में पानी ज्यादा है। मतलब कुछ नहीं, आप नहीं समझोगे क्योंकि मैं बड़ा भाई हूं, तो बड़ा भाई ज्यादा दिमाग रखता है, छोटा भाई कम रखता है। ये ऐसे व्यक्ति के सामने बैठी हूं कि भूत भी रोते हैं कि कहां फंस गए। हमारे सामने आंखें मांखे मत मटकाओ, ये आंखें मांखे निकलवा ली जाएंगे, ध्यान रखना, अच्छे से बात करो। क्या भूत आ रहे हैं? कौन सा भूत आ रहा है? कुछ नहीं हो रहा। दारू वारू पीता है तुम्हारा भूत? ये भांग पीता है? हमारे पास आज मुश्तका नहीं है, तुम्हारा 2 पिठी में गल जाए सब भूत भग जाए इसी वक्त। आगे और कोई दिक्कत? और कहाँ का दिखाया आपने? और मतलब 3-4 जगह पहले घर पे दिखाया तो कहाँ का दिखाया था? वो नाम पता नहीं है, 2-3 लोग थे, भैया लोगों ने बुलाया था तो वो लोग भाग गए थे शुरू में। चलिए, हनुमान जी का दर्शन करते रहना चाहिए और दरबारों में दर्शन करते रहना चाहिए और सबका काम अपने अपने प्रयास से सब लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ठीक है, कुछ केस हमारी तरफ ट्रांसफ़र कर दिए पंडोकर सरकार की तरफ, क्योंकि ये तो माया वो ही जाने, हनुमान जी। लेकिन आपको मैं आज से ही ठीक करता हूँ, आज के बाद तुम पे कोई भूत नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन पहले तो मंगलवार की पेशी होगी और मंगलवार को तुम्हारा भूत आएगा और ऐसा नहीं अच्छा आएगा घर पे। अभी यार पहले तो आदि मंगा बुलाते हैं, आंखें बंद करो, माइक नीचे रख दो। ओम राम ह्री ओम पंडोकर एकदम तो इसे फुल पावर में और तो इसे संपूर्ण पावर में। जो उसकी खिलौती है, जो उसकी प्रक्रिया है, मैं उसकी पूरी खिलौती देखना चाहता हूं, इसलिए पूर्णतः उसकी खिलौती होने देता हूं। अच्छा भाई साहब, आप कौन सी शक्ति हैं? आपका नाम क्या है? तेजी से बोलिए, नाम क्या है आपका? पंडित। आप तो पंडित है? वाह वारे भूत, कौन सा पंडित है? पंडित कैलाशनाथ मिश्रा। आप कैलाशनाथ मिश्रा हैं? वाह, जय हो जय हो। अभी तक परिवार के लोग बताएं क्या ये कभी बकरा, कभी ये कहीं बकरा है? कहां बकरा था? यही बताते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके साथ में और भी शक्तियां हैं। और अब पंडित कैलाश मिश्रा कोई बहुत बड़े जानकार नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति थे और मर गए, भूत बन गए। मालूम है, मैं बोल रहा हूं ना। तुम्हारी कौन है ये? सगी बहन है? तो पंडित कैलाश मिश्रा जो हैं, इसकी मां के पिता हैं। शांत रहो, मैं इसलिए तो पूछ रहा हूं, इसलिए ये तो बोले।
हम ये देख रहे हैं जवान का कितना धनी है कि चाचा है, चाचा तो नहीं है, दद्दा। ये बता कैलाश पंडित के उठ के बैठ जा, सीधे अच्छे से बात कर, उठ के बैठ के बात कर, नहीं यहां से फेंका जाएगा, वहां गिरेगा कुर्सी के पास, तो तू तो भाग जाएगा, इस मोड़ी के हाथ पे टूट जाएंगे। क्या बात है। आपको तो एक बार रामलीला में रोल करवाना था मुझे, अच्छा लगता ना। आपने ऐसे बाल फैलाए जिससे कैकई ने फैला लाया हो, लेकिन वो कैकई नहीं, एक हमारे इतने नकली कैकई है। जब आप भूत आउत बाय बोलत नंदपुरा वाली भूत, और ऐसे ही बाहर फैलाऊ, और पूरे मोहल्ला में चकिया सी पीसा, और नहीं तुम कौन कैकई लगा लो। बारी ताड़का है, तुम्हें नहीं बनने, अब गलती तो नहीं करो। अच्छा जो बताओ, तुम्हारे साथ में अघोरी कितनी है? माइक से बोलत जाओ, दूर से बोलत जाओ, हैं? कर रहे बोलो। 5 अघोरी 5 है। अघोरी माने नथिंग, कुछ भी नहीं होते अघोरी, छोटे छोटे भूत हैं, फूंक मार दो जाए तो बह जाए कई किलोमीटर। सही कह रहा हूं। अच्छा ये बताओ, आप चूड़ेलें कितनी है तुम्हारे संग? चूड़ेलें 1। चूड़ल में जानते हो, जो घर में दबी कुचली को महिला फांसी लगा के आग लगा के मर जाए, वो बना था चूड़ेल। जल जाए, मर जाए, कुआं में गिर जाए, है? अच्छा क्या बोल रही है? विवाह हो, विवाह संगे हैं। आओ अब बताओ, ये इतने से मछरा हैं कि बिच्छू को मंत्री पढ़ के दे दो जाए तो पता ना पड़े ये भूत कहां चलेगा बिच्छू के मंत्र में। अच्छा अब जो बताओ भूत महोदय, क्या इस लड़की की शादी होने दोगे कि आप करोगे? नहीं होने दोगे। अच्छा तो आपको लड़कियां पसंद हैं? तुम्हें शर्म नहीं लगती? तुम किसके ऊपर आ रहे हो? भानेज है। अच्छा भानेज है, तो जो भानेज के ऊपर तुम्हें अब शर्म नहीं लगती तुमको कि भानेज को हम उदम करवा रहे, और जब मोड़ी की शादी होने, दूसरे घर की जाके विदा होने, आने वाले समय पीले हाथ होने, तुम्हें शर्म लग रही है? ऐसा किसको पता लग जाए कि जहाँ पे भूत प्रेत आ तो क्या उसकी शादी होगी? को आते है। अच्छा भिजवाए गए हैं। अच्छा तो चलो भिजवाए, क्या गायत्री ने भिजवाए के गायत्री परिवार वाले ने भिजवाए? ये गायत्री का को है जी गायत्री? अच्छा नीरज की? अच्छा। ओहो बुंदेलखंड की बाई। अब क्या होगा हो? वैसे जिस शब्द हमें पसंद नहीं थे, अब जब से हमने धीरेन्द्र भैया को अपना छोटा भाई बनाओ, तब से ऐसे भूत भी ट्रांसफर हो गए हमारी तरफ। अब जो भाषा नहीं सीखे तो टेंशन। लेकिन भैया ये भूत अपने ही पास रखो, हमारे पास तो शुद्ध शुद्ध आवे, नहीं ऐसे भूत की धुआं उतर जाए, और धुआं उतर जाए तो क्या बचे? खाक। अच्छा अब हम नहीं कहते कि गायत्री ने चक्कर कराया, हम नहीं कहते कि नीरज की पत्नी है, लेकिन ये भूत कह रहा था कि हमारी बहू ने कराई, तो हम समझ गए कि ये गायत्री का नाम ले रही, तो इसने गायत्री का नाम लिया शक्ति ने, और फिर हमने पुष्टि की क्या नीरज की बहू? तो दादा ने कहा कि हाँ, क्यों सही है कि नहीं? तो जो काय करा होता है भैया, काय करा होता है जो नीरज की बहू का आपसे प्यार यार होगा तो का तो ज्यादा चाहती। अच्छा लड़ाई थी। अच्छा जब मोड़ी की का दुश्मनी थी भैया? हम बदनाम कर देते हैं? बदनाम। अरे बदनाम कर देते। कैसे करते बदनाम? पागल करने दो। पागल करने दो।
काहे कछु जब मोड़ी ने कछु गायत्री को कछु ले रखो तो का आए? परिवार की वजह। क्या बात है। देखिए साहब, मैं बता दूं, समय तो वैसे पूरा हुआ, पर्ची मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा जो टेम्परेचर था, इस भूत ने मेरा टेम्परेचर को कम कर दिया है। इस भूत को धन्यवाद। नहीं मालूम आज कितने लोग डांट खाते हो, कितने लोग बैग लगा के भगते हो। भगा तो दूंगा ही, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन जब बताओ भूत भाई, अब बेचारी गायत्री बदनाम हो रही है, उसका पति नीरज बदनाम हो रहा है। तुम्हारा नाम क्या है? कौन से को दद्दा हो तुम उनके? नीरज की को हो तुम? बाप। और तुम्हारी पत्नी को नाम क्या है? शीला। सुशीला को तुम्हारे तक का कहते हैं? पत्नी को का कही जात तुम्हारे क्षेत्र में? लुगा। अच्छा। और मोड़ा को का कही जात है? अच्छा, लड़का कही जात। मतलब बहू इतनी खराब है कि ऐसा संबोधन करो। वाह, मतलब जिंदा में करो हुआ तो करो, मरे में भी कर रहे। हमें नहीं मरने दो। तो कौन ने मार डालो? हमें नहीं मरने दो। तो मार को नहीं डाले? लड़का ने लड़ाई करी, हमारा लड़का। फिर तुमने सुसाइड कर लो? नहीं तो करा। शांत रहो, मैं सब सुन रहा हूँ, समझता हूँ, पागल नहीं हूँ। लड़का ले हमें। जब हम मोड़ा को नाव बता रहे हैं, उनके नीरज को नाव बता रहा है, गायत्री को बता रहे हैं, तो कहा हमें नहीं समझ में आओ? चलो उठ किया, चला इतिया पास में आ। आप पर्स रखते हो? पर्स रखते हो? पर्स में कितने नोट हैं? आए? देख लो। आए? आओ आओ। अब जाओ, मैं जो बताओ, जिन नोटन में लास्ट डिजिट में 623 किसका है? देखो। आए? तो क्या जी आपने बताई थी? बोलो, क्या जी आपने बताई थी? ये है आपकी डिजिट पूरी संख्या जो आपने दिखाई है, और हमने तो मात्र लिखा था 623। और जो आपको मैं देख कर लिख रहा था, ये मैं ये लिख रहा था कि 98 36 23। लेकिन मेरा इसके आशा यह है, पकड़िए इसको, ये पैसा रखिए, ये बताने के पीछे आशा यह है कि जब मुझे ये पता है कि तुम्हारे जेब में ये है, तो हम नहीं चाहते कि नीरज बदनाम हो या गायत्री बदनाम हो, क्योंकि वो यह तो तुम्हारी घर के। लेकिन सच्चाई सामने आ जाए तो बहुत अच्छी रहे। बोलो हाँ या गलत कह रहे? गलत कह रहा है, सही कह रहा है? बोलो। तो इसलिए इस शक्ति को जब तक के लिए तो मैं बांध रहा हूं, और जब वो आएंगे तब उनके सामने ही खिलवा करके बक करवा दिया जाएगा, और उसके बाद आजीवन के लिए बंद कर दिया जाएगा। कैसा रहेगा बताओ भैया? मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन नाम हमने इसलिए बताया था गायत्री और नीरज का, कि सबको ये पता हो जाए कि इनके लड़का का नाम नीरज है और बहू का नाम गायत्री है, और गायत्री ने चक्कर कराया, ऐसा इनके ससुर साहब ने कहा, जो प्रेत रूप में शरीर पे आ रहा है। तो जब पंडोखर सरकार दरबार में ये बात की पुष्टि हुई कि ऐसा इसने बोला, लेकिन अभी हमारा फैसला सुरक्षित रखा हुआ है। जब वो लोग आएंगे तो सबके सामने घोषणा कर दी जाएगी कि चक्कर इनने कराया कि चक्कर किसने कराया, कौन झूठ बोल रहा है। सही रहेगा कि नहीं? परिवार ना टूटे, घर ना टूटे, ठीक है, जब तक कि नाने
इसमें आ जाइए। बस आज के बाद एक कैलाश जी कभी नहीं आएंगे और कोई भी शक्ति इन पे नहीं खेलेगी, ठीक है। और ये हाथ में बांध दो, और ये ऐसा धागा नहीं है कि धागा पहनने पे कोई खेल जाए। इस पे यदि कोई खेला तो समझ के चलना कि भूत नहीं, सेल्फ स्टार्ट है। हाथ में बांध दो और ये पर चले। और अगली बार जब घर के लोग आए तो आना, इसको भी लाना, इस शक्ति को मैं वापस खिलवाऊंगा, बक करवाऊंगा और घर के लोग फैसला करेंगे। नहीं, इनको जो बोलो, यदि आप पे आरोप लग रहा है तो आप क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे कि हमने नहीं कराया। तो अगला व्यक्ति बदनाम क्यों हो? तो हम उस शक्ति से कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे और मैं ऐसा कुछ बताऊंगा जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी सामने हो। क्योंकि जहां मेहदीपुर से, राजस्थान से केस डाइवर्ट पंडोकर धाम होते हैं, लेकिन पंडोकर धाम का केस किसी भी स्थान पे नहीं जाता। लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए बोलते हैं कि पंडोकर धाम से मैं लौट के आया हूं, लेकिन पंडोकर धाम से पक्का शिष्य और पक्का भक्त और पक्का दरबारी किसी दरबार की धूल नहीं चाटता, मात्र पंडोकर बाबा हनुमान जी की बहुत चाहता। हाँ, कोई मेढक यदि उचकने वाला धोखे से यहां आ गया होगा और जल्दी उसको जाना होगा तो उचक के पहुंच गया हो कोई, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मैं कह दे सकता हूं, जो मैंने लिख के दिया होगा उससे अधिक किसी ने नहीं बताया होगा, और बताया हो तो उस गुरु को सामने ले आओ और सामने तुम आ जाओ, सामने मैं खड़ा हो जाऊं और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारे बारे में बताए तो मैं उसको गुरु मानते हुए मैं जयमाला पहना दूंगा कि जाओ, आज के बाद तुम ही गुरु रहोगे। ये भारतवर्ष के सभी विद्वानों के लिए कह रहा हूं कि पंडोकर धाम की बताने के बाद उसमें कोई एक हलंत की मात्रा लगाने के लिए 100 बार छाती धकधकाएगी, करूं तो क्या करूं। मैं अंतिम फीता रखता हूं और जो बताएगा तो हमारे पर्चे के अंदर ही बताएगा, तो फिर वो व्यक्ति दुनिया में फिर घूम आएगा तो लौट के पंडोकर धाम ही आएगा। ये मेरी खुली घोषणा है। और वो दुनिया में भी चला जाए, यहां का व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता और कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, जो डांट खा गया हो, यहां से फटकार लगा दी गई हो, उसकी बेइज्जती कर दी गई हो, अपमान कर दिया गया हो, उसकी औकात खोल दी हो, तो भलाई वो पंडोकर सरकार की बुराई करे, सो हमें कोई परवाह नहीं है। बोलिए पंडोकर सरकार की। जाओ, जो दुनिया